या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए बात बन गई, आप आए बात बन गई, सूरत नजात बन गई, सूरत नजात बन गई। रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई, गेसुओं से रात बन गई। इसी अशार के साए में खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद बाकर अली सिद्दीकी क़ादरी चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया से ख्वाहिश करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि वो इस नूरानी जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा कर हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। मैं मौलाना का इस्तक़बाल नारे की गूंज में करता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए सदाखत, नाराए हैदरी, नाराए हसन, नाराए हुसैन, नाराए गौस, गौस का दामन, नाराए ख्वाजा, ख्वाजा का दामन, हक़ जमात, हक़ जमात, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद तौफीक पाशा क़ादरी मौलाना मोहम्मद बाकर अली सिद्दीकी साहब की शालपोशी फरमा रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो बच्चे बगैर टोपी के हैं टोपी पहन ले, जो बच्चे टोपी नहीं पहन के आए हैं आइंदा ख्याल रखिए कि इस मुबारक जलसों में टोपी पहनकर तशरीफ़ लाना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा एक मैसेज रहता है हर एक के लिए। देखिए, हर पार्टी का एक पार्टी ड्रेस होता। शादी में गए तो हैदराबाद की तहजीब है, शेरवानी पहनते, वलीमा में गए तो कोट पहनते, जुमा का दिन आया, ईद के मौके आए, मजहबी जलसे रहे, मजहबी प्रोग्राम रहे तो कुर्ता पैजामा और टोपी पहनते। इस नीयत से कि हम बाअदब अगर रहे महफ़िलों में तो हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवारी हो। आइंदा ख़याल रखिए, जब आप कोई भी कहीं भी कोई भी मजहबी प्रोग्राम में शरीक हों तो टोपी या दस्ती का ख्याल करें। हमारे से 20,000 40,000 के फ़ोन की हिफाजत होती तो एक टोपी की भी हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, नबियुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल हदीस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाउ। जहाँ में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया,
जहाँ में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया, शहंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। जिस आयत करीमा का मैंने शर्फ तिलावत हासिल किया है, इसकी रिवायत, इसकी तफसीर हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूँ है। अगर आप मुताला करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मोजिज़ात और विलादत के जो वाक़यात हैं वो अक्सर अहले बैत की रिवायतों से मिलेंगी। उनमें सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत अब्बास, जो हुजूर के चचा हैं, हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और हुजूर के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मिलेंगे। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आलम अरवाह में अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ नहीं हुई, आलम अरवाह की बात है। जब अल्लाह की बारगाह में अरवाहें जमा थी, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। अब आज के दौर में हमारे पास के नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को बाज़ लोग कंफ्यूज करते। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, तो क्या अल्लाह के नूर में कमी आ गई? ये सवाल करते। ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल शुरू से हुए और एक ही जवाब दे रहे हैं उनको, फिर भी वो लोग सवाल करते रहते। तो ये सवाल करने वालों के सवालों के जवाब ये हैं कि जैसा एक कैंडल है, मोमबत्ती, एक शमा, एक चराग सिलगा हुआ है, एक दूसरा चराग है, इससे इस चराग को हम सिलगाए। सिलगाने के बाद अगर हम पूछेंगे कि ये चराग तो पहले से रोशन था, इस चराग से इस चराग को रोशन किया गया, अब देखने वाले तू बता कि इसकी रोशनी में कुछ कमी आई या इसकी रोशनी से कम है। तो जवाब मिलेगा, जो चराग पहले से मुनव्वर है, जो चराग पहले से रोशन है, उससे जब दूसरा चराग सिलगाया गया तो ना इसमें कमी हुई ना इसमें कमी हुई, दोनों की रोशनी उतनी थी। अब अगर कोई बोले ये पहले ज़माने की मिसाल थी, तो आज के ज़माने में भी मिसाल वही है। अब ये एक बल्ब है, LED हो, कोई भी हो, इनकैंडेसेंट लैंप हो या LED हो, कोई भी बल्ब हो, एक बल्ब लगाए, लगाने के बाद उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा 10 बल्ब लगाए। लगाने के बाद अगर पूछे, आफ्ताब खिताबत की तशरीफ़ आवारी हो चुकी है, मैं आफ्ताब खिताबत का इस्तक़बाल करता हूँ इस जलसे में। नारों की गूंज में इस्तक़बाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या अली, ख्वाजा, आफ्ताब खिताबत, बहरुल उलूम जिंदाबाद। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज के दौर में भी समझाने के लिए मिसाल वाज़ेह है। पहले बल्ब में और 10 बल्ब्स लगाने के बाद उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। पहले लैंप में भी
उतनी ही रोशनी है, 10वें लैंप में भी उतनी ही रोशनी है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जब अपने नूर मुबारक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को बनाने के बाद हुक्म दिया, आए नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अरवाहों पर अपना नूर बिखेर दो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उन अरवाहों पर पड़ा तो जो हुजूर के नूर के दायरे में जो अरवाहें आ गई थी, अब जैसे इसकी मिसाल एक टॉर्च है, टॉर्च की अगर हम रोशनी एक अंधेरे कमरे में मारते हैं तो उसका एक सर्कल रोशनी का डेवलप होता है, आसपास अंधेरा होता, लेकिन वही कमरे में अगर हम बल्ब इल्यूमिनेट करते हैं तो सारा कमरा रोशन होता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूर मोहम्मदी, ये अरवाहों पर अपने नूर को बिखेर दो। तो जैसे हुजूर का नूर बिखरा तो जो अरवाहें हुजूर के नूर से रोशन हो गई थी वो बोल उठी, आए अल्लाह, ये किसका नूर है जो हमको अपने दायरे में ले लिया, ये किसका नूर है जो हम पर गालिब आ गया, आए अल्लाह, ये किसका नूर है जो हमको रोशन कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए अरवाह सुनो, ये नूर मेरे प्यारे मोहम्मद का नूर है, अगर तुम इस पर ईमान लाओगे तो फिर मैं तुमको नबूवत और रिसालत अता करूँगा। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, फिर ये जो आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ये सारी की सारी आयत उस मंज़र को याद दिलाती है जो आलम अरवाह में अल्लाह ने नबियों से एक अहद लिया था। वो अहद क्या था? वो अहद ये था कि ऐ अंबिया के गुरो सुनो, जब मैं तुमको नबूवत और रिसालत अता करूं, यानी जब मैं तुमको दुनिया में भेजूं, फिर मैं तुमको नबूवत और रिसालत अता करूं, उसके बाद जब अगर मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा हबीब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उनकी तस्दीक करना और उनकी इआनत करना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ऐलान नबूवत किए, जिनको ईमान लाना था, जिनके नसीब में ईमान था, वो ईमान लाए और हुजूर की ग़ुलामी में आ गए। अब जो ईमान नहीं लाए वो रह गए। जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पर यहूद और नसारा, यहूदी ख़ासकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में आके बस गए थे वहाँ पर, और उनमें भी जो ईमान लाना था ईमान लाए, जिन्हें ईमान से महरूमी थी वो ईमान से रह गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये बात गिरा गुजरी कि ये अहले किताब जिनके पास मेरी सिफतें सारी की सारी उनको मालूम थी, हुजूर की एक सिफत ये भी मालूम थी उनको, हुजूर की विलादत के वक्त आपके दोनों शानों के दरमियान में पीछे आपकी पीठे मुबारक पर गोश्त का टुकड़ा उभरा हुआ था और वो थी मोहरे नबूवत, और रेशे मुबारक से लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जानते थे यहूदी, इसके बावजूद ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो आप पर क्यों गिरा गुजर रहा? आए महबूब, आओ मैं आलम अरवाह की बात याद दिलाता हूँ। उस आलम अरवाह में मैंने इनके नबियों से एक मीसाक लिया था, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। ये वही ईज़ा माजी की तरफ याद दिलाता है, पास्ट टेंस का सेगा है ये। अल्लाह फरमाते हैं, आओ आलम अरवाह की तरफ मेरे महबूब, मैं याद दिलाता हूँ जब मैंने नबियों से एक मीसाक लिया था। क्या मीसाक लिया था? अल्लाह फरमा रहे, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। आए मेरे अंबिया, मेरे नबियों, मेरे रसूल, सुनो, जब मैं तुमको दुनिया में भेजूँ, फिर मैं तुमको लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल अगर आ जाए, यानी तुम्हारे होते हुए मेरा महबूब अगर तुम्हारे पास आ जाए, तो फिर
और वो महबूब मेरा तुम्हारी किताब और तुम्हारी नबूवत की तस्दीक भी करेगा, तो फिर लतुमिनुन्न बिही, तो तुम इस रसूल पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्नहु, और फिर तुम इस मेरे महबूब की इआनत करना। बड़ी तफसील है इस आयत की, मैं क्योंकि वक्त कम है अपने मौजू की तरफ लौटता हूँ। ये एक आयत का शान नुज़ूल था और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि वो जो आलम अरवाह में मीसाख लिया गया था वो ये था। तो फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं हर नबी और हर रसूल के लिए ये बात वाजिब थी कि वो अपने उम्मतियों को बताएं कि अल्लाह के महबूब आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया तो आप अपने शहज़ादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर ये बात बताए। फिर ये बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आई, फिर ये बात हज़रत इब्राहीम तक आई, फिर ये बात हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक आई, और फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तक आई, हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़, होते होते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गई। इसलिए हज़रत ईसा ने फरमाया कि आए मेरे उम्मतियों, आए मेरे हवारियों, सुनो, मेरे बाद जो नबी आने वाले हैं उनका नाम अहमद होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरा नाम आसमानों में अहमद है और मैं ज़मीन पर मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबी अपनी उम्मतियों को ये बताते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो आने वाले हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और फिर नबूवत का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हुए और आपके दूसरे शहज़ादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हुए। मगर सिलसिले नबूवत हज़रत इसहाक़ से, हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़ से होते हुए हज़रत ईसा तक आया। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं हुए, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा, हुज़ूर के आबा व अजदाद का जो नसब है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। हाज़रीन व सामईन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद 30 आबा व अजदाद हुए हैं। उनके बाद जो नाम आता है वो हज़रत अदनान का नाम है। एक मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों सुनो, मैं मोहम्मद हूँ। आक़ाए करीम ने यहाँ से अपने आबा व अजदाद के नाम गिने। हुज़ूर ने फरमाया अना मोहम्मद। एक और दावत मैं आपको देता हूँ, ये मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात रबीउल अव्वल के जलसों में, मीलाद के जलसों में हुजूर की मीलाद का जिक्र करती है और एक जहन देती है इस माह मीलाद में आप जो जलसा करें, जो महफिल करें, जो जुलूस निकालें, उसका उन्वान मीलाद से दो। बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो के इस उन्वान को बदलकर सीरत का उन्वान देते हैं। भाई आप मीलाद के महीने में मीलाद के जलसे करो, सीरत साल भर बयान करो। अरे मीलाद है तो सीरत है, पहले हुजूर की मीलाद है, उसके बाद में हुजूर की सीरत है। और बानी जामे निज़ामिया अपनी किताब अनवारे मकासिदुल इस्लाम में लिखते हैं कि मीलादुन नबी के महीने में हुजूर के मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप हुजूर की सीरत, वो सीरत बयान करें जिससे हुजूर की अज़मत में फ़र्क आता। जैसे लोगों को देखो, हुजूर दीन पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई, आप ताइफ में पत्थर खाए, आपके पैर से खून निकला। ये सीरत ऐसी सीरत बयान करने की नहीं है, इसको एक दूसरे अंदाज में बयान करना पड़ता। अगर पत्थर हुजूर को आके लगे हैं, हुजूर के खदमाने मुबारक से खून अगर बह गया है,
तो फिर आका ने दुआ भी दी थी, ऐ अल्लाह ये मुझे नहीं जानते हैं, जबकि फरिश्ते आ गए थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमको भेजा है हम आपकी इताअत करें, अगर आप हुक्म दे तो ये ताइफ की बस्ती को हम पलट देते हैं। इसके बावजूद अल्लाह के बारगाह में हुजूर ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मुझे उम्मीद है इनकी औलाद ईमान लाएगी। जो पत्थर हुजूर को लगने के बाद खून निकले, फिर आओ अबू जहल से पूछो। अबू जहल के हाथ में कंकरियाँ थी। अबू जहल बोला, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हैं तो मेरे हाथ में क्या है आप बताइए। हुजूर फरमाए, आए अबू जहल, अगर तेरे हाथ में क्या है वो बताए कि मैं कौन हूं तो फिर कैसा रहेगा। अबू जहल बोला, इससे अच्छी और क्या बात होगी। अबू जहल समझ रहा था कि मेरे कब्जे में, मेरे हाथ में, मेरे इख्तियार में ये कंकरी है, ये मेरे बस में है। मगर जब हुजूर की तरफ उसने इशारा किया तो वो कंकरी इसके दस्त में, अबू जहल के हाथ में छुपी हुई रहने के बावजूद, दबी हुई रहने के बावजूद कलिमा रसूलुल्लाह का पड़ी। सीरत ऐसी बयान करना रसूलुल्लाह की, ताकि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो। एक सानियत नहीं आना, नहीं हम भी इंसान हैं, गैवां, ईमान गया सब गया। तो मैं बता ये रहा था, मीलाद के जलसों में मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात एक पैगाम देती है कि मीलाद के महीने में हर महफिल का नाम आप मीलाद से करें, और फिर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के नाम रिपीट करने का मौका मिलता। अगर फरिश्ते पूछे कि तुमने अपने बाप दादा की बहुत तारीफ़ें की है, क्या आक़ाए करीम के वालिदैन का भी नाम तुमने लिया है, तो फिर एक बात बनी रहेगी। आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया, मैं नाम लूँगा, आप आहिस्ता से रिपीट कर लीजिए, ताकि उन नामों की बरकत हमारे ऊपर भी आ जाए, हमारे ऊपर भी अल्लाह नाजिल करे। हुजूर ने फरमाया, अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ बिन खुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुवई बिन फ़हर बिन गालिब बिन मालिक बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन मुज़र बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान इला सय्यदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह बिन सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के नाम है, 24 नाम। हाज़िरीन मोहतरम, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी हुई, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और एक बात मैं बताता हूँ, क्योंकि बड़े लोग मौजूद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस हमारी विलादत की तरह नहीं था, हमारी पैदाइश की तरह वो प्रोसेस नहीं था। इसलिए हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह के माथे से मेरे रहम में आ गया, तो मुझे उसका वज़न जैसा आम तौर पर होता है, जैसा टाइम बढ़ता है वैसा वज़न बढ़ता वग़ैरह वग़ैरह, वैसा प्रोसेस नहीं था। एक नूर था जो मुंतक़ल हो गया। उसके बाद में हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त आया, यानी उस नूर को ज़ाहिर होने का जब वक्त आया, तो एक पर्दा था जो छा गया था। उसके बाद देखा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हुआ। उसके बाद फरिश्ते जो मलाइका आसमान से आए थे, वो अल्लाह की बारगाह में लेकर चले गए। फिर वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नती लिबास में, रेशमी कपड़े में लपेटा गया और फिर लाकर हज़रत आमिना के हवाले कर दिया गया। जैसे ही हुजूर का दुनिया में इजहार हुआ, ज़ाहिर हुआ, हुजूर का नूर ज़ाहिर हुआ, तो हज़रत आमिना फरमाती हैं
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से मेरा गुरफा रोशन हो गया, मेरा कमरा, मेरा रूम रोशन हो गया, और मैं इस कमरे में होते हुए शाम के महल्लात के सामने से गुजरने वाले ऊँटों को भी मैंने देख लिया है। शाम, आज का सीरिया, उस ज़माने में शाम के सामने से गुजरने वाले ऊँटों को हज़रत आमिना ने देख लिया। ये बात क्योंकि आज का जलसा हामिदुल हसन कलीमी साहब की निगरानी में है, इसलिए एक बात मैं कहता हूँ। हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जब जलसा था हमारा, तो वहाँ पर एक बात की तौफीक हुई थी मुझे, उनके फैज़ से इनकार करना मुश्किल है। क्या है? जो ऊँटों को हज़रत आमिना ने देखा था, वो ऊँट कौन से ऊँट थे? वो ऊँटों पर सवार जो थे वो कौन थे? या फिर शाम ही कहीं को दिखाया गया? बैतुल मुक़द्दस जो सरज़मीन अंबिया है वो क्यों नहीं दिखाई दी गई? तो उसका जवाब ये है कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दीन लेकर आए हुजूर। अब इस दीन की बखा के लिए इमाम हुसैन अपनी अहले बैत के साथ जब करबला में शहादत पाएंगे, तो वो काफ़िला शहादत पाने के बाद वो काफ़िला जब शाम से गुजरेगा तो वो ऊँट थे, वो अहले बैत थे जिनको दिखाया गया। ये मेरा मानना है। और एक बात हज़रत आमिना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दलाइलुन नुबुव्वा में ज़िक्र किया गया है, जिसको अबू नुऐम अल अस्बहानी ने रिवायत किया है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब नूर छा गया तो मैंने देखा आसमान से एक जमात फरिश्तों की उतरी, उनके हाथ में झंडे थे। एक झंडा खाने काबा पर लगाया गया, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया, और एक झंडा मेरे घर पर लगाया गया। अब हम अहले सुन्नत वल जमात भी मीलाद की झंडियाँ, मीलाद के झंडे अपने घरों पर लगाकर ये उम्मीद करते हैं, आका की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं, सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमने सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मीलाद का झंडा लगाकर ये उम्मीद करता हूँ कि सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर भी हो चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आपकी तशरीफ़ आवारी से, आपके नूर मुबारक से मेरा घर भी रोशन हो जाएगा। ये उम्मीद हमारी है। आइए, झंडे, मीलाद के झंडों से बड़ी चीड़ रही थी लोगों को। इस पे 1-2-4 मिनट गुफ्तगू करके अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ मैं। झंडों की तारीख़ इस्लाम में जो मिलती है वो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस रिवायत से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से झंडे शुरू हुए। फिर दूसरा झंडा कब देखा या कब देखा गया? तो वो जो दूसरा झंडा था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो मदीने मुनव्वरा पहुँचने से पहले हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, हम जब मदीने में दाखिल हों तो मैं चाहता हूँ कि हमारा एक झंडा हो। आपने एक लकड़ी को एक कपड़ा बांध लिया और आप वो झंडा लेकर जब आगे बढ़े, और जब सनियतुल वदा पर जो बच्चियाँ और जो अहले मदीना हर रोज़ आकर इंतज़ार सुबह से शाम तक करते थे हुजूर की आमद का, और अगर हुजूर शाम तक तशरीफ़ नहीं लाते, शाम यानी मगरिब तक, सूरज ढलने तक, अंधेरा होने तक इंतज़ार करते, फिर वापस हो जाते। लेकिन वो वक्त जब झंडा देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को देखा, जो 2 ऊँट थे, तो फिर तलाउल बदरू अलैना के अशार उन्होंने सनियतुल वदा से पढ़ने लगे। ये झंडा था।
और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवा अफरोज़ हो गए, उसके बाद जो पहली लड़ाई हुई उसमें भी एक झंडा था, वो झंडे का रंग ब्लैक था। और अगर आप इस्लाम की तारीख़ पढ़ेंगे तो झंडे के दो रंग के अलावा भी मिलते हैं, लेकिन दो झंडे खुसूसियत के साथ, एक ब्लैक फ्लैग और एक वाइट फ्लैग होता था। सफ़ेद झंडा सामने वाले को अमन की दावत देता था कि हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ेंगे, आओ अमन की तरफ। अगर वो इस ऑफ़र को नहीं कबूलते तो फिर लड़ाई होती थी। मगर ब्लैक झंडा जो होता था वो उनकी बदमाशियों की वजह से, उनसे बदला लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ब्लैक झंडा इस्तेमाल किया जाता था, जो उनके लिए चैलेंज होता था। तो जंग बदर में भी झंडे थे। जंग बदर में जो झंडा था मौला अली के हाथ में, वो ब्लैक झंडा था। और हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो झंडा था वो सफ़ेद कलर का था। और बनी औस के पास भी एक झंडा था और बनी खजरज के पास भी एक झंडा था। तो झंडे अलामत होती है कौम की, झंडे अलामत होती है मिल्लत की, झंडे अलामत होती है मुमालिक की, और झंडे अलामत होती है हुकूमत की। तो झंडे तो हमारे पास थे। और जंग बदर का जो झंडा था, वो झंडे को जो कपड़ा लगाया गया था वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ओढ़नी से फाड़ा हुआ कपड़ा था जो झंडा बनाया गया था। हाज़रीन मोहतरम, फिर एक झंडा, और ऐसे कई झंडे थे। फ़तेह मक्का के मौके पर जब हुजूर ने फरमाया कि अबू सुफियान को फलां पहाड़ी पर खड़ा करो और उन्हें बताओ कि कितने कबीले आए हैं, तो हज़रत अबू सुफियान उन कबीलों को देखते, उनके पास एक झंडा होता था। ये देखिए, अरब में तकरीबन चेहरे, वज़ा, ख़ता तो एक जैसी होती थी, मगर वहाँ पर उनकी पहचान एक झंडे का रंग होती थी और एक झंडा होता था उनका, जिससे पहचानते थे ये फ़लाँ कबीले के हैं। झंडों की तो पहचान थी, झंडे शुरू से हैं। आज कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है झंडों से, तो आप अपने घर पे मिलाद का झंडा लगाइए, देखिए हर एक का अपना झंडा होता। और बाज़ बदबख्त मुसलमान ऐसे भी है बीजेपी का झंडा लगा के फिरते, उनको मिलाद का झंडा लगाने शर्म आती, मगर ये झंडा लगा के फिरने शर्म नहीं आती इनको। याद रखिए, झंडे हमारी पहचान है। हमारी एक पार्टी है, हमारी पार्टी गौसे आज़म की पार्टी, हमारी पार्टी ताबईन की पार्टी, हमारी पार्टी औलिया अल्लाह की पार्टी, हमारी पार्टी सहाबा की पार्टी, हमारी पार्टी रसूलुल्लाह की पार्टी। हमारा भी एक झंडा है। मिलाद का झंडा अपने घरों पर लगाइए, मिलाद के झंडों से अपने घरों को मुनव्वर करिए, रौनक दीजिए, और मिलाद का झंडा लगाने में पसो पेश मत करिए। हमेशा आपके अक़ीदे की दुरुस्तगी की बात की गई। आपको पिछले कई साल से बताया गया कि देखो, मिलाद के महीने में मिलाद के झंडे लगाओ, 11वीं के महीने में 11वीं के झंडे लगाओ, वरना एक वक्त आएगा मजबूरन आपको दूसरे झंडे लगाना पड़ेगा। और वो वक्त आया। कई लोग आफ्ताब खिताबत को याद करें, अरे हज़रत ये बात बहुत पहले बोले थे। मैं बोला हाँ, जिनकी समझ में आई, जिसकी समझ में नहीं आई अब समझ जाओ, वरना और बहुत कुछ नौज़बिल्लाह देखने को मिलेगा अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो। अल्लाह ताला हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए, हमको ईमान की दौलत अता फ़रमाए, हमको अपने अक़ायद पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह आप हमें अपना खौफ भी अता फ़रमाइए। मरने से पहले ज़ुबान पर कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हो। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।